हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में मूवी रोमियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अरियू नाम के लड़के से जो अपनी बहन के साथ कहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर दंगे होते हैं जिसमें उनकी बस को आग लग जाती है। अब वहाँ से अरियू और उसके पेरेंट्स तो बाहर निकल पाते हैं, लेकिन उसकी बहन की मौत हो जाती है। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम अरियू को देखते हैं जो अभी बड़ा हो चुका था, लेकिन आज भी वो उस बात को नहीं भूला था। अभी अरियू मलेशिया में रहता है क्योंकि वहीं पर उसका बिजनेस था। तभी अरियू के घर वाले उसे कॉल करते हैं और उसे जल्दी से इंडिया बुलाते हैं। जैसे ही अरियू अपने घर पर आता है, अरियू की मामा उसे कहने लगते हैं कि वो 35 इयर्स का हो गया है, इसलिए अरियू को अब शादी करनी चाहिए। जिस पर अरियू का कहना था कि वो अरेंज मैरिज नहीं करेगा। एक्चुअली अरियू चाहता था कि उससे पहले प्यार हो, उसके बाद वो शादी के बारे में सोचेगा। अब ये सुनने के बाद उसके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा। जिसके बाद हम लीला नाम की लड़की को देखते हैं जो चेन्नई में रहती है। लीला वहाँ पर एक्ट्रेस बनने के लिए आई थी, जहाँ उसका एक मूवी के लिए सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन प्रोड्यूसर ने अपनी ही बेटी को कास्ट किया, जिसकी वजह से लीला को वो रोल नहीं मिला। अब लीला काफी परेशान थी कि वो अब क्या करेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीला 4 साल से चेन्नई में है। 4 साल से वो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी अच्छा रोल नहीं मिल रहा था। साथ ही वहाँ पर लीला के 3 फ्रेंड्स भी है, जिसमें से एक को डायरेक्टर बनना है, एक को कैमरामैन और एक को स्टाइलिस्ट, लेकिन उन्हें भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। तभी लीला को उसके पापा का कॉल आता है और वो लीला को बताते हैं कि उसके दादाजी एक्सपायर हो गए, इसलिए लीला को जल्दी से जल्दी गाँव आना होगा। जिसके बाद लीला अपने घर पर वापस आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीला के पापा काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो वही अरियू की फैमिली लीला के घर जाती है, जहाँ पर अरियू लीला को देखता है और उसे पहली नजर में लीला से प्यार हो जाता है। अरियू की माँ भी इस बात को ऑब्जर्व करती है कि अरियू को लीला पसंद आ गई है। तभी लीला की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनकी सर्जरी करनी थी और लीला के पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए लीला के पापा लीला से पैसे मांगने लगते हैं। एक्चुअली उन्हें लगा था कि लीला चेन्नई में जॉब करती है, इसलिए उन्हें लगा था कि लीला ने वहाँ पर कुछ सेविंग की होगी, लेकिन लीला कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जो सुनने पर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अरियू के पापा लीला के पापा को पैसे देते हैं, जिससे उसकी माँ की सर्जरी हो जाती है। तो वही अरियू की माँ उसके पापा को बताती है कि अरियू को लीला पसंद आ गई है। जो सुनने के बाद अरियू के पापा काफी शॉक थे, क्योंकि लीला अरियू से 10 साल से छोटी थी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर अरियू को लीला पसंद आ गई है तो वो लीला के पापा से बात करेंगे। जिसके कुछ दिन बाद लीला की माँ की तबीयत ठीक हो जाती है। तभी लीला को पता चलता है कि उसका एक रोल के लिए सिलेक्शन हो गया था। जो सुनने के बाद लीला काफी खुश थी और वो तुरंत चेन्नई आने के लिए निकल रही थी, लेकिन तभी वहाँ उसके पापा आते हैं और लीला को डांटने लगते हैं। एक्चुअली उन्हें पता चल गया था कि लीला चेन्नई में जॉब नहीं करती थी, बल्कि एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही थी, जिससे उसके पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और लीला से कहते हैं कि वो अब घर से बाहर नहीं जा सकती। तभी उन्हें अरियू के पापा का कॉल आता है और वो अरियू और लीला के रिश्ते की बात करते हैं, और लीला के पापा भी बिना लीला से पूछे उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। अब शादी की तैयारी हो जाती है और अरियू और लीला की शादी हो जाती है। तभी अरियू देखता है कि लीला रो रही थी और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन अरियू के मामा जी उसे कहते हैं कि शादी के दिन अक्सर लड़कियां रोया करती है। अब शादी के दूसरे दिन ही अरियू और लीला दोनों ही चेन्नई आने लगते हैं। रास्ते में ही उन्हें लीला के दोस्त मिलते हैं और वो भी उनके साथ उनके घर आते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीला के पापा ने जब उससे शादी की बात की थी तो लीला ने घर छोड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन लीला के दोस्तों ने उसे समझाया कि अगर वो घर से भाग आई तो उसके पापा उससे रिश्ता तोड़ देंगे, और यहाँ पर अगर उसका काम नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने लीला से कहा कि उसका होने वाला पति काफी मासूम लगता है, इसलिए उन्होंने लीला को सजेस्ट किया कि वो अरियू से बात करे, जहाँ पर वो उससे कहे कि शादी के बाद वो चेन्नई में सेटल होना चाहती है। अगर अरियू ने उसकी बात मान ली तो लीला अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आ जाए। वो लोग भले ही लीला के पापा को नहीं मना सकते, लेकिन अरियू को मना सकते हैं, इसलिए उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि लीला अरियू के साथ यहाँ पर आ जाए, जिसके बाद वो उसे बता दे कि वो एक्टिंग करना चाहती है और वो जल्दी अरियू को डिवोर्स दे दे। अब ये सुनने पर लीला इसके लिए मान जाती है और वो अरियू से बात करती है। तो अरियू भी लीला के लिए चेन्नई शिफ्ट होने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर घर खरीद लेता है और शादी के अगले दिन ही वो दोनों चेन्नई आ जाते हैं, जहाँ पर लीला के फ्रेंड्स भी उनके साथ आए थे। यहाँ पर लीला अरियू का सामान बाहर रखती है क्योंकि वो उसे अपने बेडरूम में आने नहीं देती।
तो वही आर्यू ये सब देखकर काफी शॉक था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब लीला और उसके दोस्त उस रात बहुत बड़ी पार्टी करते हैं। उन्हें लगता है कि आर्यू ये सब देखकर गुस्सा हो जाएगा और वो लीला से झगड़ा करेगा और तभी लीला डिवोर्स की बात करेगी। लेकिन आर्यू ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो सबके साथ काफी प्यार से बात करता है और सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है, जो देखकर लीला काफी शॉक थी। तो वही लीला के फ्रेंड्स भी अब आर्यू के फ्रेंड्स बन गए थे और वो भी ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगते हैं, जो देखकर लीला गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेंगे तो लीला आर्यू के साथ झगड़ा नहीं कर पाएगी। अब उनके जाने के बाद लीला आर्यू से कहती है कि उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई थी। लीला कहती है कि उसे एक्टिंग करनी है और इसीलिए वो चेन्नई आई थी। वो आर्यू को बताती है कि कुछ दिनों में ही वो उसे डिवोर्स दे देगी, जिससे वो उससे आजाद हो जाएगा। लीला आर्यू से माफी मांगती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसने आर्यू के साथ गलत किया है। अब ये सब सुनने के बाद आर्यू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। आर्यू ये सारी बातें अपनी मामा को बताता है और उसके मामा का कहना था कि वो लीला को डराए, धमकाए और अपने कंट्रोल में रखे। लीला उसकी वाइफ है, इसलिए आर्यू जो कहेगा वो उसे मानना पड़ेगा। लेकिन आर्यू ऐसा करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि लीला उसे अपने दिल से अपना ले। जिसके बाद एक वेटर उसकी बातें सुन लेता है और वो आर्यू से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो आर्यू से कहता है कि वो लीला को उसका फैन बनकर कॉल करे और उसके साथ बातें करने लगे, जिससे उसकी और लीला की दोस्ती हो जाएगी। उसे समझ आ जाएगा कि लीला को क्या पसंद है। जिसके बाद आर्यू वही सब करे जिससे लीला उससे इम्प्रेस हो जाएगी। अब आर्यू को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद आर्यू विक्रम बनकर लीला को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसका कितना बड़ा फैन है। विक्रम लीला से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि एक दिन लीला बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी, जो सुनकर लीला काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी विक्रम के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब लीला विक्रम से हर बात शेयर करने लगी थी। जिसके बाद लीला को एक मूवी के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से लीला बहुत ज्यादा खुश थी। अब आर्यू उसे वहाँ पर छोड़ने जाता है, लेकिन जब लीला वापस आती है तो वो काफी ज्यादा अपसेट थी। आर्यू जब उसे इसका रीजन पूछता है तो लीला उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद आर्यू विक्रम बनकर लीला को कॉल करता है। तब लीला बताती है कि आज वो एक प्रोड्यूसर से मिलने गई थी, लेकिन उस प्रोड्यूसर के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से लीला वहाँ से लौट आई। अब ये सब सुनने के बाद आर्यू को काफी गुस्सा आता है और वो उस प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाकर उसे बहुत ज्यादा पीट देता है और उसे वार्न करता है कि वो आइंदा किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना करे। अब लीला और उसके फ्रेंड्स काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा था। तब आर्यू उनसे पूछता है कि मूवी बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, तो वो बताते हैं कि कम से कम 2 करोड़ रुपए लगेंगे। अब ये सुनने पर आर्यू कहता है कि वो खुद ही मूवी बनाएगा, जो सुनने के बाद ये सभी लोग शॉक थे। आर्यू कहता है कि वो मूवी तो बनाएगा, लेकिन वो चाहता है कि इसमें हीरो का रोल वही करे। अब ये सुनने के बाद लीला के दोस्त तो मान जाते हैं, लेकिन लीला नहीं मान रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि आर्यू हीरो की तरह नहीं लगता। जिस पर लीला की फ्रेंड कहती है कि वो इसकी चिंता ना करे, वो आर्यू को इस तरह से ग्रूम करेगी कि वो बिल्कुल हीरो की तरह लगेगा। अब ये सुनने पर लीला इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद आर्यू का मेकओवर होता है, जो देखकर लीला काफी शॉक थी। अब आर्यू अपना काम शुरू कर देता है, तो वही लीला विक्रम के साथ अभी भी बात किया करती थी। वो विक्रम से आज भी अपनी सारी बातें शेयर करती। एक दिन विक्रम लीला को एक मिरर गिफ्ट करता है, जिसमें एक मैसेज भी लिखा था कि इसमें दिखने वाला चेहरा सबसे खूबसूरत है। लीला जब उस नोट को पढ़ती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन शूटिंग के वक्त आर्यू से वो मिरर टूट जाता है, जो देखकर लीला काफी गुस्सा होती है और आर्यू को बहुत सी बातें सुनाती है, जो सुनकर आर्यू काफी हर्ट हो जाता है, क्योंकि वह समझ गया था कि लीला विक्रम को कितना पसंद करने लगी है। हालांकि आर्यू और विक्रम दोनों एक ही थे, लेकिन फिर भी आर्यू को काफी बुरा फील हो रहा था। जिसके बाद आर्यू अपनी शूटिंग कंटिन्यू रखता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका एक सीन आग से था, जिसमें उसे आग में जाकर लीला को बचाना था। जो सुनने के बाद आर्यू काफी शॉक था, क्योंकि उसे आग से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी वो लीला को डाउट ना हो इसके लिए ये सीन करने के लिए मान जाता है। लेकिन जब वो उसे बचाने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर उसी प्रोड्यूसर के गुंडे आते हैं जिसे आर्यू ने पीटा था, और वो आकर आर्यू को काफी बुरी तरह से पीटने लगते हैं। लेकिन आर्यू किसी तरह से उन्हें पीटकर लीला को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। जहाँ पर आर्यू का मामा भी आता है और लीला को डांटने लगता है कि उसे आर्यू का ध्यान रखना चाहिए था। जिसके बाद लीला आर्यू से कहती है कि वो उसके लिए इतना सब करना बंद करे,
क्योंकि वो उसके एहसान नहीं चुका सकती। अब आर्यू का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए उसका मामा उसे गाँव लेकर जाता है, क्योंकि अगर कुछ दिन आर्यू वहाँ पर रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। गाँव आने के बाद आर्यू फैसला करता है कि अगर लीला उसे पसंद नहीं करती तो वो लीला को डिवोर्स देगा और मलेशिया शिफ्ट हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और लीला का विक्रम को कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब ये सुनने के बाद आर्यू समझ जाता है कि शायद लीला विक्रम को प्रपोज करने वाली है, जिसके बाद आर्यू लीला से मिलने के लिए कैफे में जाता है, जिसे देखकर लीला काफी शॉक थी, क्योंकि उसने तो वहाँ पर विक्रम को बुलाया था। लेकिन अभी भी आर्यू लीला को नहीं बताता कि वही विक्रम है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और लीला बताती है कि उसका एक दोस्त है विक्रम, और ये लड़की उसी की बहन है जो बचपन में एक दंगे में उससे अलग हो गई थी। अब ये सुनने के बाद आर्यू काफी शॉक था, क्योंकि उसकी बहन उसके सामने थी, लेकिन अभी भी वो लीला को नहीं बताता कि वही विक्रम है। लीला कहती है कि वो एक एनजीओ के कांटेक्ट में थी, जिनसे उसे विक्रम की बहन के बारे में पता चला, और इसलिए वो यहाँ पर आई थी ताकि विक्रम को उसकी बहन से मिलवा सके। अब ये सुनने के बाद आर्यू बाहर जाता है और काफी रोने लगता है, जिसके बाद वो विक्रम बनकर लीला को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज वो उससे मिलने के लिए नहीं आ पाएगा। अब आर्यू समझ नहीं पा रहा था कि आगे वो क्या करे। आर्यू की मामा का कहना था कि उसे लीला को सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन आर्यू कहता है कि अगर ऐसा उसने किया तो पता नहीं लीला उसके बारे में क्या सोचेगी। इसलिए आर्यू कहता है कि कल उनकी मूवी का क्लाइमैक्स सीन शूट होने वाला है, जिसके बाद वो वापस मलेशिया चला जाएगा। जिसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर आर्यू और लीला दोनों ही थे। अब शूटिंग से पहले आर्यू लीला से कहता है कि जब उसने लीला को पहली बार देखा था तभी उसे लीला से प्यार हो गया था, लेकिन वो लीला से माफी मांगता है, क्योंकि लीला से शादी करने से पहले आर्यू ने ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि लीला उसे पसंद करती है या नहीं। इसलिए वो लीला से कहता है कि वो उसे डिवोर्स दे देगा और मलेशिया शिफ्ट हो जाएगा। जिसके बाद उनकी शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर लीला विक्रम को कॉल करती है और आर्यू का मोबाइल बजने लगता है, जिस पर लीला आर्यू से कहती है कि जब आर्यू हॉस्पिटल में था तभी वो जान गई थी कि आर्यू और विक्रम एक ही है, क्योंकि विक्रम ने लीला को बताया था कि उसे आग से डर लगता है, और जब आर्यू हॉस्पिटल में था तो मामा जी ने भी उसे यही बताया कि आर्यू को आग से डर लगता है। जो सुनने के बाद लीला को थोड़ा डाउट हो गया था, इसलिए उसने विक्रम को कॉल किया तो कॉल आर्यू ने उठाया था। लीला समझ गई थी कि विक्रम और आर्यू एक ही है, और इसीलिए उसने आर्यू की बहन को ढूंढा था, क्योंकि वो जानती थी कि आर्यू आज भी अपनी बहन को कितना मिस करता है। अब ये सब सुनने के बाद आर्यू काफी इमोशनल हो जाता है, तो लीला भी उसे बताती है कि पहले तो वो आर्यू को पसंद नहीं करती थी, लेकिन आर्यू उससे इतना प्यार करता है, ये देखकर वो अपने आप को कैसे रोक सकती है। यहाँ पर लीला आर्यू को बताती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रोमियो मूवी की स्टोरी, जो मुझे थोड़ी रब ने बना दी जोड़ी मूवी की तरह लगी। तो आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।